सभी कैटेगरी को लेकर मैं आपको दिखाई दूंगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि आप मुझे ना ब्लेम करो एंड कुछ ऐसा वैसा ना बोल दो, ओके। क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग भी स्ट्रेस में हैं। अगर आप बॉर्डर लाइन स्टूडेंट हैं, आपको मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, ऐसा कुछ चल रहा है, तो आप लोग भी यार क्या क्या बोलोगे, नहीं बोलोगे, मुझे पता नहीं। इसीलिए मैं दिखा दे रहा हूँ कि क्या होगा नहीं होगा, ओके। तो आप लोग खुद से भी देख लो, क्योंकि मैं कुछ अपने आप कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। तो चलो पहले तो कुछ चीज़ें जो कि मैं बोल देता हूँ पहले ही। तो सेकेंड राउंड का कट ऑफ दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करने वाला है इस बार। एक है जो कि पीसी सीट्स वैकेंट रह जाएंगे, वो कन्वर्ट होंगे उस कैटेगरी के सीट को, जैसे कि यूआर पीसी सीट यूआर को, एससी पीसी एससी को, एंड ये आपको पता ही होगा एडब्ल्यूबी एमसीसी का जो वेबसाइट है उसमें अवेलेबल है। क्लियर, ये रूल है, तो वो जाके देख लेना अगर नहीं देखे होंगे आप तो। अगर देखे होंगे तो अच्छी बात है। अब देखो जो है कि ये पीसी सीट से एक चीज़, और एक चीज़ कि कितने सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाते हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है, तो कुछ बच्चे जा सकते हैं जो कि फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं वेस्ट बंगाल में, एंड आल्सो इन द एमसीसी फर्स्ट राउंड, ओके। तो अभी सेकेंड राउंड भी चल रहा है एमसीसी का, एंड कल तक रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग चलेगा। अगर आप चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्लियर, तो अब देखो हम बात कर लेते हैं एंड प्रैक्टिकल जाते हैं। तो पहले हम जो देखेंगे वो है पीसी सीट्स। तो पीसी सीट्स के लिए हम सर्च करेंगे यूआरपीसी। हम सभी कैटेगरी के लिए पीसी सीट्स को यहाँ पर देखेंगे और देखेंगे कि कितने सारे पीसी सीट्स जो है वो वैकेंट है सभी कैटेगरी के लिए। आपको पता होगा तो अच्छी बात है, लेकिन टाइम नहीं लगेगा। चलो स्टार्ट जितना जल्दी हो सके। तो यूआरपीसी सीट्स, तो यूआरपीसी सीट्स पहले हम सर्च कर लेते हैं कि कितने सारे अलॉट हुए हैं यूआरपीसी सीट्स। तो चलो हम एकदम नीचे चले जाते हैं और यूआरपीसी सीट्स जो है तो यूआरपीसी कहाँ है, तो यूआरपीसी सर्च कर लेते हैं। देखो यहाँ पर यूआरपीसी है और यहाँ पर आके हम अगर सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि 35 जो है वो यूआर सीट्स है जो कि अलॉट हो चुके हैं। 35 यूआरपीसी सीट्स वो क्या हो चुके हैं, अलॉट हो चुके हैं। क्लियर, और उसके बाद अगर बात करें एससीपीसी की, तो एससीपीसी के कितने सारे सीट्स अलॉट हुए हैं, तो 35 अगर यूआरपीसी के सीट्स अलॉट हुए हैं तो देखो टोटल यूआरपीसी के सीट्स आई थिंक कि 61 यूआरपीसी सीट्स है टोटल। क्लियर, तो टोटल अगर 61 सीट्स हो यूआरपीसी के, तो यहाँ से हम माइनस करें तो कितना बचता है 35 से, तो 26 यूआरपीसी सीट जो है वो बच जाता है। तो यूआरपीसी सीट यहाँ पर 26 बच गया। तो एससीपीसी का हम बाद में ही बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्या। तो चलो कितने सारे बच्चे जा सकते हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, तो ज़्यादा बच्चे नहीं जाएंगे। जिसका ऑल इंडिया रैंक 5000 के अंडर है उसको हम देखते हैं, ओके। तो और भी ज़्यादा चल जाते हैं ऊपर थोड़ा, तो 4500 के अंदर कितने यूआर कैंडिडेट्स हैं, इस तरह का हम कुछ सर्च करते हैं यहाँ पर। तो हमें सर्च करना है यूआर। तो देखो यूआर कैंडिडेट्स कितने हैं, तो 86 कैंडिडेट यूआर के ही हैं, जिसका स्टेट रैंक 113 है। मतलब 113 के अंदर 86 तो यूआर कैंडिडेट है। क्लियर, तो यूआर कैंडिडेट अगर 86 हैं तो इसमें से मानकर चल सकते हो कि कम से कम यार 45 जो स्टूडेंट्स हैं तो वो जा सकते हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। देखो जाएंगे ही, कम से कम 40 तो जाएंगे ही, ओके। एंड 40 अगर, क्योंकि उनको एम्स, अच्छे एम्स है, दिल्ली के कॉलेजेस, बेंगलोर जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, मुंबई में अच्छे मेडिकल कॉलेज जो केजीएमसी केजीएमयू है लखनऊ में, वो सब मिल जाएगा, ओके। तो 45 स्टूडेंट अगर चले जाते हैं तो 45 + 26 मीन्स यहाँ पर जो है तो अच्छे खासे यहाँ पर एक सीट 71 सीट जो है तो 71 सीट रह जाते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पर एक और बात है कि यहाँ पर कुछ ओबीसी ए ओबीसी बी के बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं। तो ये सब जो स्टूडेंट्स हैं, तो ये सब स्टूडेंट एज यूआर कैटेगरी क्या करते हैं, यहाँ पर एंटर करते हैं, क्योंकि यूआर मीन्स ओपन कैटेगरी। तो अगर कोई यूआर कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है और उससे अच्छा मेरिट कोई ओबीसी ए या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो वो उस सीट को ले लेगा, ओके। एज अ यूआर कैटेगरी वो अलॉट हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ सीट्स का तो लॉस होगा ही यूआर कैटेगरी में। तो इस तरह से जो मुझे लगता है कि लगभग 55 सीट जो है तो वो बच जाते हैं। तो 55 सीट अगर बच जाते हैं तो लास्ट मतलब जो
अभी फर्स्ट राउंड में जो गया है, फर्स्ट राउंड में कितना गया है 31,700 कुछ। ओके, तो 31,700 एंड कहाँ गया 9 कुछ 3 गया है। ओके, ये यूआर का लास्ट अलॉट हुआ है जिसका, तो जिसका स्टेट रैंक है 1871। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 60 सीट ऐड कर सकते हैं। तो 60 सीट ऐड करने पर जितना जाता है उस तरह का जो है हम लोगों को मिलेगा कि हाँ इस तरह का कट ऑफ जो जा सकता है। तो जो मैंमैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 32.7 जा सकता है, 32.7। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। 32 पॉइंट देखो यहाँ पर आ रहा है 1930 जो रैंक है, तो इसमें 32,475 और सब ज़्यादा से ज़्यादा जो है। और अगर हम मान लें कि 10 बच्चे और जा सकते हैं और 10 बच्चे के लिए, तो जो आ रहा है उसी तरह का कि 32.6 32.7 ऐसा कुछ आ रहा है। कुछ कम भी हो सकता है, 32.5 भी हो सकता है। क्लियर, आपको मैंने प्रैक्टिकली बता दिया कि 32.5 लाइक मेरा जो मुझे लगता है 32.5 32.6 ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है। इससे ज़्यादा तो मुझे लग नहीं रहा है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड मैंने यहाँ प्रैक्टिकली आपको बताया है, तो आप बाद में ये मत बोलना कि आपने कैसे ये मान लिया कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू इतने ही बच्चे जाएंगे। तो अरे आप भी तो थोड़ा सोचो, उतने ही बच्चे जाएंगे ना, सब तो नहीं चल जाएंगे कि जितने 113 के अंदर 113 के अंदर सभी चल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो जितना बोला उतना ही होगा। और देखना ये प्रेडिक्शन ऐसा ही कुछ होने वाला है, प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया। ओके, आप भी थोड़ा एनालिसिस करो। उसके बाद दूसरे जो कैटेगरी है, तो मैंने सर्च किया यहाँ पर ओबीसी का जो कोई भी सीट, जो पीसी का सीट है आई थिंक रिजर्व नहीं है, पीसी का सीट अलॉट नहीं हुआ है, ओबीसी का पीसी का सीट अलॉट नहीं हुआ है। और जो अलॉट हुआ है वो एज अ यूआरपीसी ही अलॉट हुआ है। क्लियर, तो ओबीसी के जो पीसी सीट्स हैं, ओबीसी ए के अच्छे खासे पीसी सीट्स हैं एंड ओबीसी बी के भी पीसी सीट्स हैं 13 एंड 9। तो ओबीसी ए का जो गया था उसमें, ओबीसी ए का आई थिंक कितना गया था, ओबीसी ए का जो कुछ भी आर मेडिकल कॉलेज जो महाराजा जितेंद्र नारायण मेडिकल कॉलेज है, तो उसमें 32,085 गया था आई थिंक। तो 32,085 में स्टेट रैंक देख लो, 32,085 में तो बहुत ही हाँ, तो 32,000 हाँ, तो 32,085 ये जो है देख सकते हैं आप। तो 1902 इसका रैंक था, 1902 अगर इसका रैंक है तो जो गया 32,000। तो आप मानकर चल सकते हैं कि अगर जनरल कैटेगरी का 32.6 ऐसा कुछ हो, तो ओबीसी ए का ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, जो कि इस बार था सेम ही रहेगा, 33 लाइक जाएगा, 33,000 ओबीसी ए का, और कुछ नहीं होगे। और मतलब उस तरह ही रहेगा। एंड ओबीसी बी कैटेगरी का थोड़ा नीचे जाएगा ही, एंड ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो सेम ही हम मानकर चल सकते हैं ओबीसी बी का, जो कि गया है 34,300 लाइक गया है ना, 34,000 हाँ, तो 34,300 एंड 16 ओबीसी बी का ये अलॉट हुआ है आई थिंक। हाँ, तो ये 2079 में, तो इसका भी जो पीसी सीट्स है वो तो बच गए, तो कैटेगरी में चल जाएंगे। और टोटल पीसी सीट्स आई थिंक ओबीसी बी का 9 पीसी सीट्स है, तो उसको मिलाकर एंड कुछ बच्चे जो एज अ यूआर अलॉट होंगे जाएंगे ऑल इंडिया कोटा में, सब कुछ मिलाकर जो देखा जा रहा है। तो 9 प्लस कुछ करेंगे हम, 11 कुछ करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं 2079 बोलूँ तो 2100 इतना तो नहीं, मतलब क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पर देखो ओबीसी ए का जितना है कि 2079, तो यहाँ पर हम और 9 ओबीसी ए और 20 को ऐड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ओबीसी को 20 अगर ऐड करें, तो चलो ऐड करके चलते हैं। तो 1 2 एंड ऐसे अगर चले 3 4 5 ओके 6 7 8 8 8 8 8 देखो ये 9 हो गया, 10 11 ओके 11 12 13
सो आई थिंक कि ओबीसी बी का हाँ बहुत चल गया है, तो 36,000 तक जा सकते हैं। 36,000 जो है वो ओबीसी बी का रहेगा, 36,000 क्लियर। तो 36,000 तक आपको ओबीसी बी में आपको अलॉट हो जाएगा। देखो ओबीसी ए में थोड़ा कम और हो सकता है, क्योंकि ये पीसी सीट्स अगर ओबीसी ए को पूरा ही मिल जाता है तो फिर ओबीसी ए का थोड़ा कमेगा, ज़्यादा नहीं कमेगा, ओके। लेकिन 33,500 लाइक ही रहेगा, उससे ज़्यादा कम नहीं होगा। लेकिन ओबीसी बी में 36,000 तक जाने की पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है। मैंने आपको दिखा भी दिया कैसे जाएगा प्रैक्टिकली, क्लियर। एंड उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए तो मतलब बहुत ही बुरा हाल है उन लोगों का। तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया था मालदा मेडिकल कॉलेज में, तो 31,312 गया था, 31,312 गया था। तो 31,312 अगर गया है तो ईडब्ल्यूएस का पीसी का सीट ज़्यादा है नहीं, तो 11 सीट्स है ईडब्ल्यूएस का भी पीसी का, तो वो वैकेंट है कि नहीं है तो वो भी हमें देख लेना था। ईडब्ल्यूएस का जो पीसी का सीट है तो हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पर, ईडब्ल्यूएस का अगर पीसी का सीट रहेगा तो यहाँ पर आ ही जाएगा, ओके। तो चलो सर्च कर, सॉरी, ईडब्ल्यूएस पीसी, तो ईडब्ल्यूएस पीसी, हाँ ईडब्ल्यूएस पीसी है, सिक्स ईडब्ल्यूएस पीसी को अलॉट हुआ है। तो मैंने ओबीसी बी का नहीं देखा, लेकिन ओबीसी ए को तो एक भी अलॉट नहीं हुआ है। तो हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मैंने देखा नहीं, ओबीसी ए का तो है ही नहीं। चलो बी देख लेते हैं, बी का तो नहीं हुआ। तो ओबीसी ए ओबीसी बी को पीसी से अलॉट नहीं हुआ है, ईडब्ल्यूएस को ही 6 सीट ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का बचा और 5 सीट, एंड और कुछ अगर 5 ऐड कर लें तो बचता है 10 सीट। तो 10 सीट में कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा नीचे आएगा, 10 ईडब्ल्यूएस नीचे आ सकता है। तो जो ईडब्ल्यूएस का था 31,312, तो 31,312 से 3 ईडब्ल्यूएस हम नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस का स्टेट रैंक देख लेते हैं, तो उससे हम 10 नीचे जाएंगे, क्लियर। ईडब्ल्यूएस काउंट नहीं हो रहा है जल्दी से, तो हम यहाँ पर काउंट ही कर लेते हैं। तो चलो काउंट कर लेते हैं। तो 31,000 यहाँ पर था ईडब्ल्यूएस का, तो उसके नीचे जाते हैं, उसके नीचे जाके हमें पता चलेगा 1 2 3, ओके, 4 5 एंड ऐसे ही कुछ और ईडब्ल्यूएस 5 6 7, ओके एंड 8। तो आप देख सकते हैं 32,400 लाइक ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो जाएगा, 32,400 32,500, मतलब यूआर से तो कम ही रहने वाली ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, सॉरी ज़्यादा ही होगा, मतलब कट ऑफ मार्क्स यूआर का जो होगा उससे 300 कुछ ऐसा ही ज़्यादा होने वाला है। देखो तो ईडब्ल्यूएस का भी मैंने बता दिया। अब बचता है एक एससीपीसी का। तो मैंने सर्च किया यहाँ पर एससीपीसी के लिए, तो एससीपीसी के लिए मैंने जब सर्च किया तो एससीपीसी का आप लोगों को पता है कि कितने सीट्स है, क्योंकि एससीपीसी का जो टोटल सीट्स है ना, एससीपीसी का टोटल सीट आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ देखो ये तो कहाँ आ गया, तो थोड़ा नीचे जाना था हमें, नहीं तो नहीं मिलेगा। 653, तो एससीपीसी, हाँ यहाँ पर सर्च करते हैं तो क्या होगा। तो देखो एससीपीसी का जो सीट है, एससीपीसी का सीट इतना कम क्यों, हाँ तो एससीपीसी का सीट 6 सीट्स, नो 5, सो एससीपीसी का 5 सीट। देखो 5 सीट एससीपीसी में क्या हुआ, अलॉट हुआ है। तो अभी जो था अकॉर्डिंग टू सीट मैट्रिक्स वो 28 था, तो 5 अगर हो गया तो बचा कितना 23। तो ये जो 23 सीट, तो ये तो एससी कैटेगरी को जाएगा ही। और एससी कैटेगरी में एक अच्छा चीज़ क्या है कि एससी कैटेगरी के मैंने देखा कि अंडर 40,000 अगर हम देखें, अंडर 40,000 क्या, अंडर 33,000 ऐसा ही अगर कुछ देखें, 34,000 अगर एससी कैटेगरी देखें कि कितने सारे एससी कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे हैं। तो
अगर देखो एससी कैंडिडेट्स इसमें से अगर चाहता है एससी कैंडिडेट्स तो कम से कम 40 एससी कैंडिडेट्स चले जाएंगे, उसको एम्स मिल जाएगा, अच्छा एम्स मिल जाएगा, उसको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो 40 अगर चल जाते हैं तो ये 40 प्लस जो वहाँ पर बचे हैं 23, मीन्स हम मानकर चल सकते हैं कम से कम यार 60 सीट्स तो एससी को मिलेगा। तो एससी को लास्ट जो कुछ बिहार मेडिकल कॉलेज मिला वो मिला था 1,09,595। ओके, 1,09,500। तो चलो देख लेते हैं कहाँ गया 1,00,000। हाँ, तो 595 जो कि जिसका स्टेट रैंक था 5,434। तो 5,434 एंड प्लस 60 करते हैं, तो प्लस अगर 60 करें तो 5,464। अच्छा, प्लस 60 मीन्स एससी का 60 प्लस करना है। ओके, तो यहाँ पर 500, यहाँ पर देखो यहाँ पर एससी कैंडिडेट्स कितने हैं वो हमें पहले सर्च करना होगा तभी होगा। तो 548 ये लास्ट गया था। अब 548 के साथ अगर हम 60 ऐड करें तो नीचे थोड़ा जाना होगा तभी 60 आएगा। तो 548 के साथ 60 ऐड करने से कितना होता है यार, हिसाब तो हो नहीं रहा है। ओके, तो 600 एंड कितना हुआ बोलो 8, 608 हुआ। तो 610 पकड़ के चलते हैं कि 610 तक लास्ट जाएगा और कुछ नहीं, बस इतना ही। तो 610, हाँ 610 मीन्स और नीचे जाना होगा ये। तो देखते हैं 610 आता है या नहीं। 609। तो चलो, तो आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी को लास्ट जो मिल सकता है वो है 1,16,000 ऐसा कुछ। ओके, अगर 40 स्टूडेंट एससी कैटेगरी का जाते हैं तो अगर 30 जाते हैं तो 600 लाइक जाएगा, मीन्स 1,15,000 लाइक। तो आप मानकर चल सकते हैं कि आपका अगर 1,15,000 के अंदर है, 1,16,000 के अंदर है तो आपको श्योरली एससी कैटेगरी में सेकेंड राउंड में मिल जाएगा। तो मैंने प्रैक्टिकली सब कुछ आपको दिखा दिया, सब कुछ सर्च करके दिखा दिया। ओके, एंड अभी कुछ मत बोलना कि ये वो बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, नहीं कुछ भी नहीं बोला हूँ। ओके, तो फिर मिलते हैं। ओके गाइस, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके।